पटना में आज तीसरे दिन भी लगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने दी अर्जी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जारी। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार बोले, मेरे नेतृत्व में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती। Under my leadership, 135 MLAs, all of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. जयपुर पहुंचकर खत्म हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट की पदयात्रा। गहलोत सरकार के सामने रखी 3 मांगे। कहा पूरी नहीं हुई तो 15 दिन बाद होगा आंदोलन। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी। पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर समेत 13 जगहों पर छापा। 2022 में दर्ज केस में एक्शन। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम तेज। वक्त पर काम पूरा करने में जुटे कारीगर। ट्रस्ट ने जारी की निर्माण की नई तस्वीरें। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध तेज। सांसद राजा रियाज ने संसद में बोला, इमरान को हो फांसी की सजा। इमरान की रिहाई के विरोध में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोहराम। फैसले के खिलाफ 13 दलों का प्रदर्शन और धरना। इमरान के बाद अब पत्नी बुशरा बीबी को भी बड़ी राहत। लाहौर हाईकोर्ट ने दी जमानत। 23 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रविवार को महायुद्ध में यूक्रेन की सेना ने अलग अलग जगहों पर रूस के 580 सैनिकों को ढेर कर दिया और रूस के सैन्य हथियारों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा किया। दावे के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के 3 टैंक, 11 लड़ाकू बख्तरबंद वाहन, 21 आर्टिलरी सिस्टम, 2 एयर डिफेंस सिस्टम, 24 ऑपरेशनल टैक्टिकल ड्रोन, 3 क्रूज मिसाइल, 16 ऑटोमोटिव उपकरण समेत हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया। जंग जारी है और रूस और यूक्रेन की ओर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने 2 रूसी कमांडरों को ढेर कर दिया है, जिसकी पुष्टि रूस के रक्षा मंत्रालय ने की और कहा गया कि पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई में बखमुत इलाके में रूस के 2 सैन्य कमांडर मारे गए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक दिन पहले युद्ध मोर्चे पर कमांडर 4th मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के प्रमुख कर्नल व्याचेस्लाव माकरोव की मौत हो गई, जबकि हमले में घायल कर्नल येवगेनी ब्रोवोको ने अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं रक्षा मंत्रालय ने इसे मॉस्को के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। हालांकि ये भी दावा किया गया कि इस इलाके पर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप का कब्जा अभी भी बरकरार है, जिस पर फिर से कब्जा करने में यूक्रेन असमर्थ दिख रहा है।